हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरताशमा क्लासेस। हमारी आज की वीडियो जो है नाउन के ऊपर जितने भी आज तक हमने वीडियोस किए हैं उसमें जितने भी रूल्स डिस्कस हुए हैं उनके बेसिस पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्पॉटिंग द एरर्स, ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जिसमें हर तरह की एरर्स होती हैं। तो आज हमारा फोकस होगा एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ नाउन और एक कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज आज हम इसमें करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर वीडियो आपको पसंद आए इसे शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस तरह से आता है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी एरर इन इट। हर सेंटेंस को पढ़िए, ये देखिए कि क्या उसमें कोई एरर है, कोई गलती है। द एरर इफ़ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो किसी एक हिस्से में एरर होगी और जिस हिस्से में एरर होगी वो आपका आंसर होगा। और इफ़ देयर इज़ नो एरर, अगर एरर नहीं है तो एक कॉलम ये भी है नो एरर वाला, तो वो वाला पार्ट चाहे वो ई है या डी है वो आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस, I visited Ram's and Sita's house and found the couple missing, no error। तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो गलती कहाँ पर है, राम्स एंड सीताज हाउस। जब हमने पोजेसिव के बारे में वीडियो किया था तो उसमें हमें ये देखा था कि राम और सीता को इकट्ठा लेते हैं और सेकंड नेम के बाद हम अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं। तो आपका एरर आ रहा है बी पार्ट में, तो आपका आंसर होना चाहिए बी। दैट वुड बी योर आंसर। लेकिन इसका रीज़न क्या है उसमें मैं बता देती हूँ। इसमें होना चाहिए राम एंड सीताज हाउस, ना कि राम्स एंड सीताज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, शी गेव मी 2 important informations I had been waiting for the last 2 months, no error। इस सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें गलती कहाँ पर है, 2 important informations। हमें मालूम है कि इंफॉर्मेशन जो है उसको हम उसके साथ एस नहीं लगाते हैं, इन्फॉर्मेशन की काउंटिंग नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका होगा बी पार्ट, क्योंकि ये बी में है तो आंसर आपका बी होगा। और इसका रीज़न क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस की जगह पर आना चाहिए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगता है तो इसकी जगह आता है पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, he informed that he had lost a packet of the 100 rupees notes, no error। ये सेंटेंस भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर गलती कहाँ पर है, रुपीज़ नोट्स, जहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया 100 तो उसके आगे रुपीज़ नहीं आता है, रूपी आता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी एरर यहाँ पर है डी में, तो आपका आंसर क्या होगा डी। और रीज़न क्या होगा, रुपीज़ की जगह पर आना चाहिए रूपी, 100 रुपी नोट्स। नेक्स्ट है, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट एंड अबाउट हर चॉइस, नो एरर। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है और उसकी चॉइस क्या है। यहाँ पर वेयर अबाउट नहीं आता है, वेयर अबाउट्स आता है। सो सी पार्ट इज़ योर आंसर। तो आपका आंसर होगा सी। और उसका रीज़न क्या होगा कि वेयर अबाउट की जगह पर वेयर अबाउट्स आना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ ऑर्डर्ड
2 dozens of copies of English book by Mr. Gupta, no error. तो यहाँ पर भी डजन्स नहीं आएगा क्योंकि 2 लगा है, न्यूमेरिकल लगा है. जिस तरह से 100 रुपी नोट्स, इस तरह से 2 डजन कॉपीज. तो आपका आंसर है बी. और क्योंकि पहला पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया ए, ये दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया यहाँ तक, ये है बी. तो 2 डजन्स ऑफ कॉपीज़ की जगह पर 2 डजन कॉपीज़ आएगा. नेक्स्ट है शी यूजेस अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक, नो एरर. यहाँ पर हमने किया था कि हेयर जो है जब उसको एज अ सिंगल यूनिट मानते हैं, जब पूरे बालों की बात हो रही है तो हेयर के साथ एस नहीं लगता है और आर की जगह लगता है इज़. तो यहाँ पर सी आपका आंसर है. और रीज़न क्या है? हेयर इज़ ब्लैक. हेयर के साथ एस हमने तब लगाना था अगर गिनती कर पाते 4 बाल, 5 बाल, जैसे शी हैज़ 3 ग्रे हेयर्स ऑन हर हेड, तब हम हेयर के साथ एस लगाते हैं. लेकिन जब बालों को एक यूनिट मानते हैं, पूरे के पूरे बालों की बात होती है, तो एस नहीं आता है और इज़ लगता है. उसके बाद है नेक्स्ट, ऑर्डर हैज़ बिन इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट but he has not received them so far. Order has been issued. ये हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर आएगा ऑर्डर्स. ऑर्डर्स है तो हैव बिन, तो आपका आंसर होगा ए. और रीज़न ऑर्डर की जगह पर ऑर्डर्स और हैज़ बिन की जगह पर हैव बिन. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets, no error. चाहे 1 साल हो गया उसको इंग्लिश सीखते हुए, लेकिन अभी भी अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे. यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है. सो डी वुड बी योर आंसर. और रीज़न होगा अल्फ़ाबेट्स की जगह पर अल्फ़ाबेट. नेक्स्ट, देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library, no error. 2 कोड़ी किताबें लाइब्रेरी में अनयूज्ड हैं, उनका यूज़ नहीं हो रहा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 2 न्यूमेरिकल है, उसके बाद स्कोर्स ऑफ नहीं आएगा, 2 स्कोर. ये हम पहले भी कर चुके हैं इसी तरह का सेंटेंस. तो पार्ट गलती वाला है ए पार्ट, और आंसर का रीज़न है स्कोर बुक्स. उसके बाद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी. Children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. बच्चों में शरारत करने की प्रवृत्ति होती है अगर उनके पास और कुछ करने को ना हो. इसमें मिस्चिफ आता है ना कि मिस्चिफ्स. तो पार्ट बी आपका रॉन्ग है. सो योर आंसर इज बी. और मिस्चिफ्स की जगह आना चाहिए मिस्चिफ. Children are prone to making mischief if they have nothing to do. Next question. Sheep are economically useful and so they are reared in the hills, no error. Sheep भेड़ें वो आर्थिक तौर पर बड़ी लाभदायक होती हैं, इसलिए उन्हें पहाड़ों में पाला जाता है. बट वी नो शीप के साथ एस नहीं लगाएंगे, तो ये पहला पार्ट ए पार्ट जो है दैट वुड बी योर आंसर.
और शीप्स की जगह लगेगा शीप। चाहे उनके साथ आर ही लगेगा, शीप को सिंगुलर में भी आर है, प्लूरल में भी सिंगुलर में भी शीप है, प्लूरल में भी शीप है। यहाँ ज़्यादा भेड़ों की बात हो रही है तो उसके साथ आर लगेगा, लेकिन शीप्स में एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, I have not gone through the letter and so I am not aware of its content, no error. अभी तक मैंने पत्र नहीं पढ़ा है, इसलिए उसमें जो है जो लिखा हुआ है उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। एरर कहाँ पर है? कंटेंट की जगह आना चाहिए कंटेंट्स। सो डी इज़ योर आंसर, और यहाँ पर आएगा कंटेंट की जगह पर कंटेंट्स। तो फुल सेंटेंस जो राइट होता, अगर होता आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। नेक्स्ट है, I shall not attend the meeting since I have many works to complete within allotted time. मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगी क्योंकि allotted टाइम में मेरे पास बहुत काम करने को है। many works की जगह पर आएगा much work। सो सी पार्ट में गलती है तो आपका आंसर होगा सी। many works की जगह आएगा much work to complete. Next, you should always be true to your words if you are to succeed in life. अगर आपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने बात पर अडिग रहना चाहिए या अपनी बात को पूरा करना चाहिए। गलती कहाँ पर है? ट्रू टू योर वर्ड, ना कि वर्ड्स। सो बी पार्ट में आपकी गलती है, तो आंसर हो गया बी, ट्रू टू योर वर्ड, नॉट की वर्ड्स। सॉरी। नेक्स्ट है, इट इज़ अ पिटी that even 5 years old boys are engaged in hazardous factories. ये बड़ी दयनीय बात है कि 5 साल के बच्चे भी, लड़के भी फैक्ट्रियों में ख़तरनाक काम में जुटे हुए हैं। इसमें गलती कहाँ पर है? बी पार्ट में 5 years old boys। इस तरह के दो हम कर चुके हैं, जैसे 2 score books, 5 year old। 5 जहाँ पर न्यूमरल है तो उसके बाद ईयर के साथ एस नहीं आएगा, ईयर नाउन है, तो आपका आंसर होगा बी, और रीज़न होगा 5 year old। नेक्स्ट है, आई गेव हिम 200 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। मैंने उसे 200 रुपये के नोट्स जमा करने के लिए दिए। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है जो लास्ट सेंटेंस में थी। 2 न्यूमरल है, उसके बाद 100 भी न्यूमरल है, तो 100 के बाद रुपी के साथ एस नहीं आएगा। 100 रुपी नोट्स, ना कि 100 रुपीज़ नोट्स। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा बी, क्योंकि बी पार्ट में मिस्टेक है, और रुपीज़ की जगह आएगा रूपी। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ये मेरा काम नहीं है ऐसे लोगों को एडवाइस देना जिन्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हल कर सकें। गलती कहाँ पर है? टू गिव एन एडवाइस। एडवाइस जो है इसके साथ ए या एन नहीं आता, ये है अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस जिसकी गिनती नहीं होती, तो या तो आएगा अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर एन क्रॉस हो जाएगा।
तो क्वेश्चन की गलती कहाँ है? बी पार्ट में। तो इसका आंसर होगा बी और एन को हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा घर है, ये किसी और का है। यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी कॉमा की गलती है सी पार्ट में। इट इज़ समबडी एल्सेज, एल्स के बाद एपॉस्ट्रोफी कॉमा आएगा, ना कि समबडी के बाद में। तो आपका आंसर होगा सी और somebody else's लास्ट वाले के बाद में अपॉस्ट्रोफी कॉमा आएगा। नेक्स्ट है, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग। उसने अपनी ऐनक कहीं रख दी है और अब उसे पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो आपकी मिस्टेक कहाँ पर है? स्पेक्टिकल, इसके साथ लगेगा एस। ये हमने किया था वीडियो में कि यहाँ पर भी किसी भी चीज़ के दो हिस्से हैं, जैसे स्पेक्स दो होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो शीशे होते हैं, तो उसके साथ लगाते हैं एस। तो स्पेक्टिकल्स आएगा, आंसर आपका होगा ए और गलती आपकी है spectacles. The next, Arabian Nights are a collection of very interesting episodes of adventure. Arabian Nights एक बुक का नाम है, तो उसके साथ लगेगा is. एस लगने से गलती आपको लग सकती है कि ये प्लूरल होगा। किसमें एडवेंचर के बारे में बहुत से अच्छे इंटरेस्टिंग घटनाएं का जिक्र है, लेकिन मेन पॉइंट है कि ये एक सिंगल बुक है, इसके साथ लगेगा आर। तो क्वेश्चन की गलती है ए पार्ट में, सो आंसर आपका ए और आर की जगह आएगा इज। नेक्स्ट है, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। मैं अपने अंकल को अगले साल समर वेकेशन में ही मिलने की आशा कर सकती हूँ, जब मुझे ऐसी आशा है। गलती यहाँ पर है, वेकेशन के साथ एस नहीं लगता। तो आपका आंसर होगा सी पार्ट और वेकेशंस की जगह पर आएगा वेकेशन, समर वेकेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन, नो एरर। मैं आपके पास अभी नहीं आ सकती क्योंकि बहुत सा काम बचा हुआ है। इसमें गलती है अ लॉट ऑफ वर्क, ना कि वर्क्स। तो बी पार्ट में गलती है, तो आपका आंसर होगा बी और रीज़न होगा लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी या रिमेन्स टू बी डन। नेक्स्ट है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। अभी अभी मैं कश्मीर गई थी और मुझे वहाँ के दृश्य बहुत ही अद्भुत लगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीनरीज नहीं आएगा, सीनरी आएगा। चाहे वो अलग अलग जगहों की है, लेकिन सीनरी होगा, ना कि सीनरीज। ये अक्सर किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। आपका क्वेश्चन गलत है बी पार्ट में, सो आंसर वुड बी बी और रीज़न है सीनरी। सीनरी को कभी भी हम प्लूरल में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने अंगूरों का गुच्छा देखा। अब यहाँ पर बुके ऑफ ग्रेप्स नहीं आता है, क्या आता है? बंच ऑफ ग्रेप्स।
बुके ऑफ फ्लावर्स। तो बुके की गलती है तो यहाँ पर सी पार्ट में गलती है, तो योर आंसर वुड बी सी, और बुके की जगह आएगा बंच। His mouth watered when he saw a bunch of grapes. Next question. The Indian force drove away the Chinese. भारतीय सेना ने चाइनी सेना को भगा दिया। ये हमने किया था कि फोर्स का मीनिंग होता है ताकत, बल, लेकिन सेना के लिए वर्ड होता है फोर्सेस। तो आपकी गलती है ए पार्ट में, तो आंसर होगा ए और रीज़न होगा द इंडियन फोर्सेस। फोर्स से उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, दिस आर्टिकल इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। ये वस्तु दुकान में, किसी मार्केट में किसी भी दुकान में उपलब्ध नहीं है। एनी ऑफ द शॉप्स आता है, ना कि शॉप। दुकानों में से कहीं भी, तो आपका सी पार्ट में मिस्टेक है, सो सी वुड बी योर आंसर, और एनी ऑफ द शॉप्स आएगा, ना कि शॉप। और लास्ट आज की सेंटेंस होगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द आर्मी, नो एरर। आर्मी में सिलेक्शन का आधार क्या है या क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर गलती है बी पार्ट में। हमें मालूम है क्राइटेरिया प्लूरल है, यहाँ पर इज़ है, तो एक क्राइटेरिया की बात हो रही है, तो क्राइटेरिया का सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। तो यहाँ पर आंसर होगा बी और रीज़न होगा क्राइटेरियन। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के थ्रू नाउन पर जितने भी पुरानी वीडियोस हैं उनके बेसिस पर, जितने भी रूल्स हमने स्टडी किए उनके बेसिस पर ये एक एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज कह सकते हैं, जिसमें हर तरह के रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इसको करने से आपको लाभ हो सकता है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो स्पॉटिंग द एरर्स आता है उसमें, या फिर इवन आपके कॉलेज लेवल पर अगर करेक्ट द सेंटेंसेस स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर होता है, तो वहाँ पर भी इन गलतियों से फ़ायदा हो सकता है। केवल वहाँ पर सेंटेंस को इस तरह से डिवाइड नहीं किया जाता, थोड़े छोटे सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके पहले जितने भी नाउन के ऊपर एक्सरसाइजेस हैं या नाउन के ऊपर वीडियोस हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या फिर उससे भी बेटर ये रहेगा कि एक बैंक फाउंडेशन पर मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है, नाउन भी है, और आगे जितने भी होंगे वो उसी में वीडियोस डालेंगे। तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूँगी, आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वीडियोस सामने आ जाएंगी, आप जिसको भी देखना चाहें। थैंक यू।